बज गया है बगावत का बिगुल, खूनी संघर्ष सड़कों पर हो रहा है और आज़ादी की मांग को कुचलने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना और रेंजर्स को उतार दिया है, जो लगातार आज़ादी के मतवालों पर कहर ढा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के बूट तले पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स के हथियारों के दम पर दरअसल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आज़ादी की मांग को कुचलने की कोशिश की जा रही है, शायद इस बार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लाखों की भीड़, जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके का आवाम इस वक्त सड़कों पर उतरा है, समूचे मुजफ्फराबाद को घेर कर लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं। पाकिस्तान की जो सेना है इस वक्त उसको समझ नहीं आ रहा कि इस बगावत को कैसे कुचला जाए। रेंजर्स के जरिए 24 घंटे दिन रात आज़ादी के मतवालों को और खास तौर पे जो एक्टिविस्ट हैं पीओके को, उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कहर बरपाया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की प्रशासन, पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स की हिंसा आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आवाम का गुस्सा भी भड़क रहा है। और इस वक्त के हालात में हम ये देख रहे हैं कि पीओके में पूरी तरह से आज़ादी की मांग बलवती होती जा रही है। समूचा पीओके, चाहे मीरपुर का इलाका हो, चाहे मुजफ्फराबाद का इलाका हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हो, चाहे रावलकोट का इलाका हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार जो है आवाम सड़कों पर है और हिंसा पूरी तरह से बलवती नजर आ रही है, जिस पर काबू पाने की हर पाकिस्तान की कोशिश इस वक्त नाकाम साबित हो रही है। जनता यहाँ पहले से भड़की हुई थी और भड़की इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, वो लगातार पीओके के दोहन और शोषण की रही है। पाकिस्तान सरकार की नीतियाँ जो है वो पीओके के समूचे आवाम के जो मंसूबे हैं, उनके जो एक तरह से एस्पिरेशंस हैं, उनके विरुद्ध रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त कटोरा लेके भीख मांग रहा है, दरअसल बर्बादी और कंगाली के कगार पर है, वो दरअसल पीओके का पूरी तरह से दोहन और शोषण कर अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके खिलाफ लंबे समय से पीओके के लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये गुस्सा तब फूटा जब दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने गेहूं पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया। ये गुस्सा तब फूटा जब वहां के लोगों ने देखा कि उनकी बिजली की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है, जबकि अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें तो पीओके से ही समूचे पाकिस्तान को हाइड्रो पावर सप्लाई मिलता है। तो इस तरह से पीओके के लोगों को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान की सरकार की नीति और नीयत दोनों ही इस आवाम के विरुद्ध में है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त न सिर्फ गुस्सा फूटा है, बल्कि हिंसा की आग में पूरा पीओके जल रहा है, जिसको कुचलने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान की सरकार ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हवाले जो है वो प्रदर्शनकारियों को किया था, जिन्होंने भारी पैमाने पर आंसू गैस चलाए, गोलियां चलाई, कहर बरपाया। लेकिन आवाम भी पीछे नहीं हटी, प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे और सीधे भिड़ंत हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, सैकड़ों की संख्या में पुलिस के लोग घायल हुए। जो वीडियो सामने आए उसमें देखा जा सकता है कि स्थानीय एसएचओ हो या पुलिस के अधिकारी हो, उनकी किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने लिंचिंग की है, उनके कपड़े को जो है तार तार कर दिया गया है, उन्हें किस तरह से घायल किया गया है और अब वो किस तरह से अस्पतालों में दरअसल अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी, बल्कि आवाम जिस तरह से भड़क कर सड़कों पर आती चली गई और जिस तरह से पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में बगावत की आग ने समूचे इलाके को अपने चपेट में ले लिया, उसके चलते आनन फानन में पाकिस्तान की सरकार को वहां पर रेंजर्स भेजने पड़े और बैकअप में सेना को भेजना पड़ा। लेकिन इससे भी इस वक्त की स्थिति काबू में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो दरअसल बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से समूचा पाकिस्तान पीओके में इस वक्त आज़ादी की मांग के कारण हिला पड़ा है। और ये पाकिस्तान जिसके पास अभी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि दरअसल ये लोगों से डील कर पाए, क्योंकि खुद पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। जो रिपोर्ट्स आ रहा है उसके मुताबिक JKJAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अब इस मांग पर अड़ी हुई है कि किसी भी कीमत पर जो पीओके की स्वायत्ता है, जो पीओके के अधिकार हैं, उसे पाकिस्तान की सरकार नहीं छीन सकती और इसलिए ये जंग जारी रहेगी, वे अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। पीओके का अगर हम समूचा इलाका इस वक्त देखें तो हमारे पास जो इलाके की फहरिस्त आ रही है उसमें रावलकोट का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, मुजफ्फराबाद का इलाका है। उसके अलावा आप देखिए तो मीरपुर का इलाका है। जो अन्य इलाके इसमें शामिल हैं जहां पर लोग भड़क कर इस वक्त सड़कों पर हैं, जहां पर हिंसा जारी है, उनमें तमाम ऐसे इलाके भी हैं जिनकी लिस्ट जो है इस वक्त हमारे पास मौजूद है। उसमें सहमहनी का इलाका है, सहनसा का इलाका है, मीरपुर, रावलकोट, खुतरा, ततापानी, हटियन बाला, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त जो है आज़ादी की मांग बुलंद हो रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाम सड़कों पर है, गुस्सा भड़का हुआ है और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर काबू पाने के हर कोशिश, हर प्रयास इस वक्त नाकाम साबित हो रहे हैं।
इस वक्त जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए समझा जा सकता है कि किस तरह से दरअसल पीओके पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिविस्ट हैं, जो लंबे समय से पीओके की आज़ादी की मांग कर रहे थे, वे अब खुलेआम और खुले तौर पे भारत से मदद की मांग कर रहे हैं कि भारत अपनी सेना को वैसे ही भेजे जैसा बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भेजा था। भारत की सरकार इस वक्त जो है पीओके की आज़ादी को इंश्योर करे, ये मांग अब पीओके से आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल पीओके इस वक्त आज़ादी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अभी भारत सरकार को तय करना है कि वो अपनी सेना को भेजेगी या फिर पीओके को अपनी आज़ादी खुद लेनी पड़ेगी। ये भारत की सरकार को तय करना है, जो लगातार संसद पटल से कहती रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उस पर भारत का अधिकार बना रहेगा, किसी भी कीमत पर उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता खुद अपनी आज़ादी की मांग कर रही है, ये बेहद मुफीद समय, हालांकि चुनाव का समय भारत में, कि पीओके को उसकी आज़ादी के सपने को साकार करने में मदद किया जाए। और कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे सामने है उसमें हम देख रहे हैं कि दरअसल इससे पहले भी आपको मैं याद दिलाऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 6 महीने पहले वहां पर भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और वे भी आज़ादी की मांग कर रहे थे। और जाहिर तौर पर गिलगित बल्तिस्तान से ये समूचा एक तरह से आज़ादी के मतवालों की जो जंग शुरू हुई है, अब मुजफ्फराबाद यानी पीओके की राजधानी तक आ पहुंची है, जहाँ पर इस वक्त आज़ादी के मतवाले अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं और पाकिस्तान की सरकार का झंडा उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दरअसल पीओके से जो खबरें आ रही हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को हिला देने वाली हैं, उस पाकिस्तान को जो दरअसल इस वक्त खुद संभलने की स्थिति में नहीं है। और आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ की सरकार, जो कि गठबंधन की सरकार चुनकर आई है, जिसकी पहली प्रायोरिटी है कि किस तरह से अपने आर्थिक व्यवस्था को ठीक करे, उसके लिए उसने IMF के सामने कटोरा फैलाया, सऊदी को कटोरा फैलाया, चीन की तरफ भी वो अपने कटोरे को लेकर खनखना रही है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर देखें तो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से जूझ रहा है। पाकिस्तान के सामने इस वक्त हम देखें तो उसके अपने आतंक नीति का जो परिणाम है वो इतना भयावह है कि आप देखिए कि तालिबान जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान पे कहर बरपा रहा है। ईरान की तरफ से तनाव अलग जारी है। भारत के मोर्चे पर देखें तो पीओके इस वक्त जो है भारत में विलय की तैयारी में कर रहा है और जाहिर तौर पे पुरजोर तरीके से घिरी पाकिस्तान की सरकार। और इस वक्त के हालात में अगर देखें तो समूची पाकिस्तान आर्मी के लिए पीओके में गहराता संकट एक चिंता की ऐसी लकीर खींच गया है जिससे निकलना अब शायद पाकिस्तान की सरकार के लिए मुमकिन ना हो पाए। लेकिन इस बीच ये भी हमें समझना होगा कि किस तरह से पीओके के आवाम का ये जो विद्रोह है वो दरअसल मुजफ्फराबाद तक सीमित नहीं रहने वाला। जिस तरह से इस वक्त रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी कहर बरपा रहे हैं, उससे हिंसा की आग और भड़कने वाली है। और जाहिर तौर पर इस वक्त की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सैकड़ों लोग इस हिंसा की आग में झुलस चुके हैं, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही। ये और ज़्यादा भभकती, और ज़्यादा भड़कती, और ज़्यादा लाखों लोगों को अपनी आगोश में लेती हुई दिखाई दे रही है। अब सबकी निगाहें जाहिर तौर पे भारत पर टिकी है कि भारत क्या इस मौके का फायदा उठाएगा। सबकी निगाहें भारत पर इसलिए टिकी है कि क्या भारत के लिए मुफीद समय है कि वो अपनी सेना को भेजकर पीओके की आज़ादी को इंश्योर कर दे। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पीओके में होने वाले घटनाक्रम इस वक्त दिलचस्प हो गए हैं और जाहिर तौर पर पीओके में वही हो रहा है जिसका लंबे समय से इंतजार था। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़े और डेवलपमेंट और अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष को